इंटरव्यूज, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। पर जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी चेंज होने लगता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है, टॉक टू योरसेल्फ। जैसा कि सबको पता है कि मिरर हमारा मैग्नेट है। नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रचना यादव फिर से आपके सामने हूँ एक नया सेगमेंट लेके, इंटरव्यूज। जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमें इंटरव्यू कैसे फेस करना है और उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए क्या टिप्स होने चाहिए। टिप्स तो नहीं कह सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। इंटरव्यूज, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और उसी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हम इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू इंटरव्यू। अगर आप इसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। और उसके लिए सबसे पहला जो है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सुनने में तो ऐसा लगता है कि यार कॉन्फिडेंस, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, सभी होते हैं। अपने आसपास के माहौल को देखते हुए हम सभी अपने घर में कॉन्फिडेंट ही होते हैं। पर जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी चेंज होने लगता है। कुछ लोग होते हैं जो हर परिस्थितियों में कॉन्फिडेंट ही फील करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंस, कैसे हम इंक्रीज करें स्पेशली वाइल इंटरव्यू। जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि यह कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस होता है जब हम किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ हम इजीली कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में ही है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम ये सोचते हैं कि यार मैं ये कैसे करूँगा, मेरा दोस्त तो कर सकता है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बट मैं नहीं कर सकता। मेरा भाई कर सकता है, मेरी बहन कर सकती है। जो हम अपने सराउंडिंग में हम किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि यार ये इसकी पर्सनालिटी तो बहुत ही अच्छी है और मैं कैसे ऐसा बनूं। तो इस सेगमेंट में, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे कॉन्फिडेंट हों और कैसे सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकते। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है, टॉक टू योरसेल्फ। आपको खुद से बात करनी है कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, क्योंकि हमें ही पता होता है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं और हमारे प्लस पॉइंट्स क्या हैं। तो वीक पॉइंट्स हमारे क्या हैं, उस पर बात आपको खुद से करनी है। आपको जब दूसरों से बात करने जाएंगे, अपने दोस्तों से बात करने जाएंगे, तो जब वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स आपको गिनाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बड़ा बुरा लगता है, यार देखो ये तो मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है। लेकिन जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ओ, तो मतलब मैं अच्छा हूँ। बट दैट इज समटाइम फेक। तो हमें उस फेक वर्ड से बाहर निकलना है। आपको खुद से बात करनी है। खुद से बात करनी है कि मैं कौन हूँ और मेरे क्या प्लस हैं और मेरे क्या माइनस हैं। उसके लिए यू शुड डू वन थिंग। आप सुबह जब आप उठते हैं, आप शीशे के सामने खड़े होकर के 5 मिनट तक, जैसा कि सबको पता है कि मिरर हमारा मैग्नेट है, जैसे ही मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो एक मैग्नेटिक इमेज को देता है और हमें लगता है कि यार हम तो सबसे सुंदर हैं, हम सबसे अच्छे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मिरर के सामने खड़ा हो और अपने आप को 2 बार ना देखे। तो मिरर हमारा सबसे राइट क्रिटिक भी है और इन्फ्लुएंसर भी है। तो आपको मिरर्स के सामने खड़े होकर के बात करनी है कि यस आई एम दिस। टॉक टू योरसेल्फ कि मैं ये हूँ, और कोई नहीं सुन रहा है आपको, आप खुद को सुन रहे हैं। आप हैं और आपकी इमेज है, उस इमेज के साथ में आपको बात करनी है। वहाँ आपको पता चलेगा कि आपके प्लस और आपके माइनस क्या हो सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी काम आपने किया है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। जो आपने अच्छे काम किए हैं, जो आपने पॉजिटिव काम किए हैं, जिनमें आपको सफलता मिली है, चाहे वो आपका 10th और 12th का रिजल्ट ही क्यों ना हो। अगर नहीं भी अच्छा है तो भी कोई बात नहीं। चेरिश योरसेल्फ। हमें अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है कि यार मेरे दोस्त के 90% थे और मेरे तो केवल 70-80 थे।
उससे नहीं फर्क पड़ता है। फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक कि आप खुद से ये नहीं कहते कि यस प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव रहना है और खुद से बात करनी है कि जो भी काम मैंने किया है मैंने अपने 100% एफर्ट्स उस काम के लिए दिए। आफ्टर दैट मेंटोर योर प्रोग्रेस। आपने अपनी जो जर्नी शुरू की थी उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए उससे मेंटोर ज़रूर कीजिए कि क्या जो मैंने 2 साल पहले काम किया था या उस काम के लिए जो मैंने स्टेप उठाया था उससे आज मैं आगे आया हूँ या मैं उससे पीछे चला गया हूँ। अगर आपको लगता है आप उससे पीछे चले गए हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। उस चेकलिस्ट में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं इसे, आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट और एक फेलियर रिपोर्ट भी बनानी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम सफलता ही प्राप्त करते हैं, हम फेलियर भी होते हैं। वी समटाइम्स फेस द फेलियर। हम यूजुअली अपने हिसाब से सारी चीज़ें राइट थिंग्स ही करते हैं। मैं तो गलत काम करता ही नहीं, बट राइट डायरेक्शन में किया जाने वाला काम कि हमें हमेशा ये ज़रूर देखना है कि जो भी एफर्ट्स, जो भी मेहनत हम कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। अगर जो भी आप मेहनत कर रहे हैं और उसका डायरेक्शन राइट नहीं है तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंड में रिजल्ट ज़ीरो होगा। तो अगेन उस चेकलिस्ट में आपका होना चाहिए द वर्क विच आई एम डूइंग, विच आई एम परसुइंग, दैट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। अब वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप पढ़ाई के लिए राइट डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए ढूंढ रहे हैं, आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, बट इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। वन इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर गेटिंग द कॉन्फिडेंस, दैट इज एक्सरसाइज। अगर हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो उसी में ही स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है। तो हमें अपने शरीर के ऊपर ज़रूर काम करना है। डू गुड एक्सरसाइज। उसके लिए मैं जो पर्सनली फील करती हूँ कि आप सुबह जब उठते हैं, जनरली जो यंगस्टर्स होते हैं वो सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं, पर आपको उठना चाहिए। सुबह जब आप उठ करके सूर्य को देखते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। वो आपकी सफलता में 101% सहायक सिद्ध होगी ही होगी। तो सुबह सूर्य को देखना है, उससे आंखें मिलानी है और खुद से बात करनी है कि मैं भी एक दिन सूर्य की तरह चमकूंगा। एक्सरसाइज उसके बाद ज़रूर करनी है। आप 20 मिनट ही करें सुबह की एक्सरसाइज। मैं बात नहीं कर रही कि आप दिन में कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर जो सुबह पर्टिकुलरली मॉर्निंग में एक्सरसाइज की जाती है उसमें वो पावर होती है विच गिव्स यू द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। बी फियरलेस। अगर आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि बी फियरलेस, चाहे कोई भी हो सामने मेरे, मैं किसी को भी फेस कर सकता हूँ, चाहे वो स्टडी में हो, फिर वे इंटरव्यू में हो या किसी तरह का कंपटीशन हो, डिबेट्स हो, अपने आप को सामने रखो, अपने आप को रखो कि यस आई कैन डू इट। अगर डरोगे तो कभी भी उस चीज़ पे आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। अपने खुद के लिए खड़े हो, अपनी बात सामने रखो। कई बार ऐसा होता है कि हम चाह करके भी अपनी बातें सामने नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मुझे ज़रूर बताइए कि आज जो हमने बात की है हमारे कॉन्फिडेंस से, और अगर आपकी कुछ अपनी पर्सनल व्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं, आपने जो बताया है उससे अलग हट के मेरी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आई विल आंसर यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस की फॉर इंटरव्यू। थैंक यू।